सीएपीएफ एसी के जो भी आइदर 2023 के प्रिपरेशन कर रहे हो या 24 का प्रिपरेशन कर रहे हो, इस वीडियो में जो पॉलिटी का स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और विद प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हुए हैं क्वेश्चंस उसके एनालिसिस। आई ऑलवेज से कि समटाइम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैलकुलेट करने में मे बी मैं खुद ही डिफरेंट टाइम कैलकुलेट करूंगा तो मे बी डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कोई टाइम कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक दो तीन वेरी कर सकता है, इस वजह से कि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को किसी टाइम में हमने हिस्ट्री में कैलकुलेट किया, या किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को हमने किसी टाइम इकोनॉमी में कैलकुलेट किया, क्योंकि वो आपके जो नेचर ऑफ होते हैं वो वेरी करते हैं। कोई भी आपका फिक्स नहीं होता है कि इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट हम पॉलिटी में रखें, तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सम चेंजेज होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में यदि आप देखो तो मिनिमम एक तरह से 22 में 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो 20+ क्वेश्चंस भी आपके हैं। तो वेरी आपके करते रहते हैं 10 से ये, लेकिन यदि 10 देखा जाए तो मिनिमम है, अदरवाइज 15 के आसपास आप 15 16 17 18 19 ये सब में आपके होते हैं। तो कोई भी एक चीज ध्यान रखो कि पॉलिटी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं। रिलेटिवली मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट में कोई चीज नहीं होता है, एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट। कहते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट के अलावे जो भी है वो रिलेटिव थिंग्स है। रिलेटिव थिंग्स इन द सेंस कि किसी को हो सकता है वो डिफिकल्ट लगे, किसी को पॉलिटी डिफिकल्ट लग सकता है, और उस पर्सन को साइंस आसान लग सकता है, किसी पर्सन को पॉलिटी बहुत इजी लग सकता है, साइंस डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को मैथ डिफिकल्ट। तो इन जनरल बट हम रिलेटिव कंपैरिजन करें और एक यदि एवरेज स्टूडेंट्स का ओपिनियन ले तो पॉलिटी के क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं। और दूसरी बात है कि रिपीटेड नेचर के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। मैं ये अभी इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अब आपने लास्ट 11 ईयर्स का पॉलिटी का क्वेश्चन देख लिया। पहले फॉर एग्जांपल हमने जब आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन सोल्व कराए थे, फिर उसमें से जब हमने 11 ईयर्स के 2022 से लेकर के 2012 तक का करवा दिए, उसके बाद हमने फिर स्ट्रैटेजी वाले वीडियो दिए थे। इसमें सेम सिचुएशन। तो अब आप एक बार क्वेश्चंस देख चुके हो, और यदि नहीं देखे हो तो प्लीज देखो। आप जितनी बार उस चीज को करोगे, मेनी टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है अच्छा सर ये प्रीवियस ईयर है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल आप टेस्ट में सोल्व करने लगते हो या एग्जाम हॉल में सोल्व करने लगते हो तो आपसे वो नहीं बनता है। और हमेशा ध्यान रखो कि द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रिवाइजिंग, द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर प्रैक्टिसिंग, बेटर इट इज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो हम 2012 में लें तो 16 क्वेश्चन, फिर 2013 में 13 क्वेश्चन, 2014 में देखो तो 19 क्वेश्चन, 2015 में देखो तो 21 क्वेश्चन, 16 में देखो तो 19 क्वेश्चन, 2017 में देखो तो 15 क्वेश्चंस, 2018 में तो 19 क्वेश्चंस, 2019 में 15 क्वेश्चंस, 2020 में 19 क्वेश्चन, 21 में आपका 16 क्वेश्चन और 22 में 10 क्वेश्चंस। अब यदि आप एवरेज लो तो एवरेज इसके कितने आएंगे, अप्रॉक्स आपके 16 के करीब आएंगे। 16 के आसपास ये क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपसे पूछे गए हैं। तो हमेशा ये रखो कि जो हर ईयर में होते हैं चेंजेस आपके होते रहते हैं। अभी इधर देखोगे कि 2019 से देखो तो साइंस का वेटेज अचानक ज्यादा हो गया है, 28 29 30 के आसपास साइंस के क्वेश्चन। तो अभी साइंस आपका मेजर शेयर है। जो मैथ क्वांट है फॉर एग्जांपल, पहले आपका 20 क्वेश्चन फिक्स रहता था, इधर 3 ईयर्स से आप यदि देखोगे तो ये 15 16 क्वेश्चंस कर दिए हैं, 15 या 16, उसमें से कुछ जो क्या कर दिए हैं साइंस में न्यूमेरिकल बढ़ा दिए। तो लिटिल चेंजेस होते रहते हैं, प्लस करंट अफेयर्स एक आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस लगेगा कि चलो पॉलिटी में है तो उसको आप करंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार चेंजेस होते हैं कि ठीक है हमने उसको प्योर करंट में कर लिया तो ठीक है। तो ये आपके 2012 से 2022 तक में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यदि हम बुक्स की बात यदि देखें तो बुक्स लक्ष्मीकांत, जो आपका इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, जो लेटेस्ट एडिशन आप शायद अभी तक तो 6th एडिशन ही है, तो लेटेस्ट जो है 6th एडिशन है। तो जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसको पढ़ो। लक्ष्मीकांत वन एंड ओनली बुक एक तरह से है कि जो हर चीज को प्रॉपर तरीका से कवर किए हुए, अब वो उसको डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, बट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट यदि आप पॉलिटी में कोई और बुक न भी पढ़ा जाए और लक्ष्मीकांत और प्लस जो कोई करेंट डेवलपमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली उसको तो आपको करना ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम लक्ष्मीकांत को पढ़ें और थोड़ा करेंट पढ़ लें तो ये सफिशियंट है, क्योंकि इसमें देखोगे कि अच्छा खासा एमसीक्यू भी दिया हुआ है, सफिशियंट नंबर ऑफ एमसीक्यू भी। सिविल सर्विसेज जो आपके आईएएस के एग्जाम हैं उसके भी आपको क्वेश्चंस प्रीवियस वाले दिए हुए हैं और बहुत सारे एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, और चैप्टर्स आपके बहुत सारे चैप्टर्स ये कवर किए हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद यदि देखें तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो क्लास 11th का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं उसमें से अभी आज के डेट में देखो कि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लाइन, कुछ पैराग्राफ के कंपोनेंट जो हैं वो आपको डायरेक्ट अभी एज सच उठा करके दे दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने देखा कि किसी पर्सन का स्टेटमेंट है, चाहे वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हो या चाहे सोमनाथ लाहिड़ी का हो या फिर जवाहरलाल नेहरू जी का हो, तो कोई भी स्टेटमेंट आपको एज सच एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो उसको लेकर के और आपको पुट कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्लास 11 का एक बुक है जो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी ये एक तरह से देखा जाए ना तो इट इज मोर अबाउट फिलोसफिकल बुक। ये आपको इनफैक्ट ये प्रिपरेशन ही जर्नी में ही नहीं, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझने में ये बुक मदद करेगा। और इस बुक को जितनी बार आप चाहो पढ़ सकते हो। ये बुक एक तरह से पेपर 2 के लिए आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट, ये सब जब लिखते हो या फिर इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में जब आप जाते हो तो ये बुक काफी आपको ये अच्छा है, हेल्पफुल है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि ये बुक जो है कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं, मैं उनको भी रिकमेंड किया कि एटलीस्ट इस बुक को पढ़ो। एक जो 11th क्लास के एक स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी ने ये प्रिस्क्राइब किया है और ये बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एनसीईआरटी। ये पेपर 2 में यूजफुल है। अब पॉलिटिक्स इन इंडिया एक तरह से नहीं, इसको इंटरेस्टिंग स्टोरी के तौर पे आप पढ़ सकते हो कि हाउ पॉलिटिक्स इन इंडिया इवॉल्व। जो कहीं भी पॉलिटिक्स है यदि आप देखोगे तो जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस रूल था स्टेट में भी और यूनियन लेवल पे भी। लेकिन स्टेट में देखोगे कि 1958 में ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना, और ये इनफैक्ट देखा जाए तो प्रॉपर तरीका से इलेक्ट्रिकली, सॉरी इलेक्ट्रोली डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्ट होने वाला ये पहला गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देखोगे 1960 के डेकेड में बहुत सारे स्टेट्स थे जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बने। और लेकिन सेंटर में यदि देखा जाए तो 1947 वेस्टली है, और 1947 से 1977 यानी कि जब इमरजेंसी के बाद वाला जो इलेक्शन हुआ तब तक जो है कांग्रेस की सरकार थी 30 इयर्स। फिर उसके बाद देखोगे कि बीच में 1977 से 80 तक मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह रहे, तो जनता पार्टी एक तरह से सरकार में आई। फिर बीच में कांग्रेस आ गई, 9 इयर्स तक रही। उसके बाद से देखो कि पॉलिटिक्स एक तरह से टुमल्टुअस टाइप का ये आता रहा कि मतलब चेंजेस आपके रहे कि कभी सर्टेनिटी से हम कुछ नहीं कर सकते थे कि कौन सी पार्टी का क्या पोजीशन होने वाला है। ऑब्वियसली ये फिर देखोगे 2014 से स्टेबल गवर्नमेंट इन द सेंस की वन पार्टी मेजोरिटी आफ्टर 30 इयर्स बाद फिर ये आया था। तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ऑप्शनली इफ यू हैव टाइम। और लेकिन इस समय चूंकि जो आपका रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्राइसिस चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए, ये हेल्पफुल ये होगा। तो ये आपके बुक्स हैं, और प्लस ऑब्वियसली ये अनटोल्ड है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके हमने ऑलरेडी कवर आपके करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटी वाले और इकोनॉमिक्स के भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हिस्ट्री होगा, और धीरे धीरे मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि सारे को मैं करा दूंगा। सब चीज में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है ना कि मतलब मैं एक दिन में कर दूं। एन नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं, एन नंबर ऑफ कैंडिडेट से पर्सनल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, तो सबका देखना होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर और कोई करंट में यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में यदि इंटरप्रिटेशन में चेंजेस आए हैं तो ऑब्वियसली है उसको जानना चाहिए। या फिर कोई रिलेटेड चीजें अमेंडमेंट हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो आपको जानना चाहिए।
अब नेक्स्ट यदि स्ट्रैटेजी, तो आप यदि 11 ईयर्स के आपने पेपर देख लिए हैं, तो 11 ईयर्स में ऑन एन एवरेज एक तरह से हम कह सकते हैं 16 क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज हमेशा वर्क नहीं करता। किसी ईयर में 20+ भी आपके हैं, किसी ईयर में आपका लोएस्ट 10 भी है, 13, 14, 15 ये सब हैं, तो हम 16 यदि एवरेज करके लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज देखोगे कि 4 to 5 क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीटेड नेचर के होते हैं हमेशा। और खास करके जो आपके चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आप यदि देखो तो जो फंडामेंटल राइट्स है, उससे ऑलमोस्ट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चंस वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बनने लायक रहते हैं। फिर देखो आप फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 चैप्टर हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, तो इससे आपको एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर प्लस पार्लियामेंट जो चैप्टर है, पार्लियामेंट चैप्टर है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। और प्लस फिर जैसे आपका जो प्रियम्बल एक है, प्रियम्बल भी आज के डेट में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। प्रियम्बल इन एडिशन विद अदर पार्ट्स के साथ प्रियम्बल को हम देखें, तो जो आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट। अब जब हम पार्लियामेंट देखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी, उसके रिलेटिव चीजें ये आ जाती है। फिर देखोगे कि जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में आपका हायर जुडिशियरी से मेजोरिटी क्वेश्चन, लोअर जुडिशियरी से बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर आप देखो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी हैं, उससे मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर्स पे अधिक फोकस करो, अदरवाइज जो भी चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं उनको पढ़ो। अब ये फॉर एग्जांपल लो कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो उसको पुश करो एक टाइम। जैसे अब आपके पास जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, तो फिर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरे को प्रॉपर तरीका से देख सको। तो अभी आप जो भी है ये कर सकते हो, एक्स्ट्रा करो, अभी पूरे को पढ़ सकते हो, फिर लास्ट के मोमेंट में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। तो जो देखो आप ये 11 ईयर्स के हमने किए, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे। जब तक आप एक इंटीग्रेटेड वे में देखोगे फुल रूप से, तभी आपको प्रॉपर पता चल पाएगा कि हाँ ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चंस आपको उसी सेंस में पता चलेगा। अदरवाइज जब आप पूरे होलिस्टिक वे में नहीं देखोगे, तो वो चीजें मुश्किल होता है। तो अभी हाई इंट के जो भी टॉपिक्स हैं, ओके, उनको देखो, वो मेजोरिटी कहाँ से कवर होता है। तो ये एक बार पूरे को एक साथ देखो, मतलब एक साथ कहने का मतलब ये नहीं है कि एक बार में वन स्ट्रेच में, लेकिन टू, जो यदि आपने पूरा देख लिया है एक एक करके वीडियो सारे, तो वो ठीक है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहीं से देखो, आप जहां से भी, फॉर एग्जांपल आपने हार्ड कॉपी लिया हुआ है बुक का, तो आप वहीं से देखो, आप वहीं से वर्क करो। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे करना है, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड डू मैक्सिमम, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस रिलेटिवली मैंने बोला कि इजियर साइड पे हैं, और ये इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, सो एक बार क्वेश्चन देख करके, अभी टाइम आपके पास है, तो पॉलिटी के पूरे रजनीकांत को पढ़ो। और जो आपके एनसीईआरटी के जो बुक्स मैंने बताया, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करो, ज्यादा चीजें रिलेट कर पाओगे। किसी भी चीज को स्टोरी के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है, वो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नोट्स देखते हैं लक्ष्मीकांत में देखोगे, तो आप उस इंटरेस्ट शायद नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि आप यदि एनसीईआरटी को देखोगे तो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ सकते हो, क्योंकि ए लॉट ऑफ थिंग्स है वो स्टोरी के फॉर्म में है, वो स्टोरी में है। तो आप इस ढंग से वर्क करो, और इसमें ये ट्राई करो कि सपोज मान के चलो 16 क्वेश्चन हम एवरेज ही मान करके चलते हैं, तो 16 है तो आपको 14 करने की कोशिश करना चाहिए विद करेक्ट, 14 करेक्ट होना चाहिए। अब मान के चलो 16 का 16 सपोज आपने कर दिया, तो 2 गलत भी हुआ तो ठीक है, मतलब चल सकता, या 3 गलत हो गया, तब भी एक तरह से 3 गलत हुआ तो एक माइनस करेगा, तो तभी आपके पास 12 क्वेश्चन का ये आता है। लेकिन मतलब उससे कम टोलरेट नहीं कर सकते हो, बिलीव मी। ये एक तरह से हाई एंड का ये है कि हाई एंड पर आप एक्यूरेसी कर सकते हो। फिर जो भी है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और या फिर हमें मैसेज पर्सनल लेवल से भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, जिनको ये चाहिए कि हाँ हमें टेस्ट लिखना है, तो आप वो लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।